हेलो दोस्तों। हम भारतीय राज व्यवस्था भारतीय संविधान या पॉलिटी सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं आज। पॉलिटी सब्जेक्ट का पहला जो चैप्टर है वो आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ने के लिए भारतीय संविधान में हमने दो भागों में डिवाइडेड किया है इसको। भारतीय संविधान में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहली आपका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो कंपनी का शासन है। पहला कंपनी का शासन है, कंपनी का शासन। दूसरा ताज का शासन है। जो कंपनी का शासन है उसका समय काल है 1773 से 1858 ईस्वी। 1773 से 1858 ईस्वी। और जो ताज का शासन है उसका 1858 से 1947 ईस्वी। 1947 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। तो कंपनी के शासन में पहले जो ब्रिटिश सरकार ने जो बदलाव किए हैं कंपनी के शासन के दौरान, सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से बदलाव किए हैं इस वीडियो में केवल अपन उनके नाम जानेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो नाम है, जो बदलाव ब्रिटिश सरकार ने किए थे कंपनी के शासन के दौरान या ताज के शासन के दौरान, कभी कभी उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। और वनडे एग्जाम में तो मोस्टली इनमें से ही एक आध नाम पूछ लिया जाता है। बाद बाकी जो पीएससी हैं या फिर कोई बड़े एग्जाम है उनमें डिटेल में पूछा जाता है, जो अपन अगले वीडियो में जानेंगे उसको। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो कंपनी का शासन है, कंपनी के शासन के दौरान जो बदलाव किए गए हैं, जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए थे उनको पढ़ेंगे। उनके नाम केवल अपन पढ़ेंगे आज। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नंबर एक ये जो है वो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये नाम से पूछा जाता है तो इसके आगे स्टार लगा हुआ है। दूसरा क्या है, 1781 का संशोधन अधिनियम, ये इसके आगे भी स्टार लगा हुआ है, ये भी नाम से पूछा जाता है कभी कभी। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी नाम से पूछा जाता है तो इसके आगे स्टार लगा हुआ है। ये तीनों ही एक्ट या संशोधन हैं जो कभी कभी क्या है नाम से पूछ लिए जाते हैं, तो इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। अगला है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम। अगला है 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। ठीक है। फिर अगला है 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। फिर अगला है 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। फिर अगला है 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। दोस्तों याद करने के लिए सबसे पहले ये तीन है शुरू के, वो आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। बाद बाकी तो ये चार्टर्ड अधिनियम है। 1793 से लेकर 1853 तक तो चार्टर्ड अधिनियम है, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इनका बनाओ माइंड मैप, क्योंकि जो भी चीज़ अपन याद कर रहे हैं उसका माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले कंपनी का शासन। कंपनी का शासन। कंपनी का शासन। ठीक है। कंपनी के शासन के दौरान सबसे पहली चीज क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बी 1781 का संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है दोस्तों। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। सी क्या है तुम्हारा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी नाम से पूछा जाता है। तीनों महत्वपूर्ण नाम से पूछे जाते हैं ये तीनों। नेक्स्ट डी क्या है तुम्हारा, जो डी है वो क्या है तुम्हारा, 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम। ई क्या है तुम्हारा, 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। 1793 का चार्टर्ड अधिनियम। एफ क्या है तुम्हारा, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। ठीक है दोस्तों। जी क्या है तुम्हारा, 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। पहले ही बताए थे चार चार्टर्ड है, जी और एच। 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। ये चारों क्या है तुम्हारे चार्टर्ड है। ऊपर के तीन 1773, 1781 और 1784 तीनों नाम से पूछे जाते हैं। इनके नाम याद रखना और सन याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन ताज के शासन के बारे में बात करते हैं। ये माइंड मैप बहुत जरूरी है, आप भी इसी तरीके से अपने माइंड में मैप बनाएं, इससे कभी अपन इसको नहीं भूलेंगे और ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अपना ताज का शासन। ताज के शासन के दौरान जो बदलाव है, अधिनियम जो बनाए गए उनको अपन जानेंगे। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। पहला क्या है, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। दूसरा क्या है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तीसरा क्या है, 1873 का अधिनियम। चौथा क्या है, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है।
नाम से पूछे जाते हैं। केवल ये चारों के नाम याद रखना, सन याद रखना कि कब आए थे, ये नाम से पूछे जाते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों इसका माइंड मैप बनाना भी बहुत जरूरी है। माइंड मैप बनाना, सबसे पहले माइंड मैप हर चीज का बनाना बहुत जरूरी है, जिससे वो याद रहता है। दूसरा क्या था, ताज का शासन, ताज का शासन, ताज के शासन में सबसे पहले क्या था, ये क्या था, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब आता है 1861। दोस्तों मैं आपको 1861 ये बताना चाहता हूँ कि भारत परिषद अधिनियम 3 है। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, सी छोड़ दो और डी छोड़ दो, ठीक है दोस्तों। डी के बाद क्या आएगा, ई। सी और डी दोनों छोड़ दो, मैं बाद में याद कराऊंगा आपको चैन से। ई और एफ, ये 3 याद रखना। बी 1861, 1892 और 1909। 1892 और 1909। 1861, 1892 और 1909, ये तीनों क्या है तुम्हारे, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम याद करने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। 1861, 1892 और 1909, ये तीनों क्या है, भारत परिषद अधिनियम। सी वाला मैं बताया 1873, ठीक है, का अधिनियम, 1873 का अधिनियम। डी वाला तुम्हारा 1873 का अधिनियम दोस्तों, 1876 का अधिनियम। ये शाही उपाधि आपको बताया था मैंने, शाही उपाधि अधिनियम, ठीक है दोस्तों। 1876 के ये नाम से याद रखना है सन के साथ, ठीक है। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम माइंड में बनाए। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है दोस्तों। अब एफ जी एच, ये आएगा जी में क्या आएगा तुम्हारा, 1919 का भारत शासन अधिनियम बताया था, भारत शासन, ठीक है दोस्तों। एच, ये भी तुम्हारा 1935, ये भी भारत शासन आया तुम्हारा, भारत शासन अधिनियम। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। माइंड मैप याद हुआ ना, याद रखो आंखें बंद करके, ABCDEFGHI ऐसे याद करो। सबसे पहले ए में क्या था, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। बी में क्या था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 2 और है, याद करो अभी भी। भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909, इनको याद रखो। 1892 और 1909 ये भारत परिषद अधिनियम। 1873 का अधिनियम, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, नाम से याद रखना दोस्तों इसको। विस्तृत जानकारी इनके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। शाही उपाधि अधिनियम हो गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी बनाने में। आगे आप सपोर्ट करते रहोगे तो मैं ऐसे ही वीडियो और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं, जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।